हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज। आज मैं पहुँचा दिल्ली 6 के गोयल इंडस्ट्रीज, जिनका पूरा एड्रेस आपको मैं बता सकता हूँ। 8348 न्यू अनाज मंडी, रानी झांसी रोड, नियर फिल्मिस्तान सिनेमा, दिल्ली। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये दिल्ली 6 के पास पड़ती है। और इस कोरोना की महामारी में इनका जो व्यापार है, उनके मालिक से आइए हम मिलते हैं किस तरीके से चलाते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कितना ये करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को बचाने के लिए ये कह रहे थे कि 22 वर्ष से मेरी दुकान है, अगर मेरे ग्राहक अच्छे नहीं रहे, अगर उन्हें कोरोना हो गया तो फिर हमारा क्या मकसद। तो हम पहले करते हैं अपने ग्राहकों को सैनिटाइज, यानी कहीं ना कहीं ग्राहकों की चिंता ले करके अकेला शेर दिल्ली 6 में जो बैठा, वो उसका नाम गोयल इंडस्ट्रीज, अनुज निखिल के नाम से वो 2 विक्रेता। आज कुछ क्या कहेंगे, उनसे भी जानेंगे, सीखेंगे भी कि दुकान चलाना है तो कैसे। तो कहीं ना कहीं गोयल इंडस्ट्रीज इसमें सबसे आगे निकलती आ रही है। यहाँ सैलून, स्पा जैसे सारे मेकअप के सामानों का होलसेल से लेकर के फुटकर विक्रेता का इनका कारोबार रहा है। लगभग 22 वर्ष यानी 98 में इनके पिताजी ने इस कार्यक्रम को चालू किया था। लेकिन देखिए आज उनके बच्चे किस तरीक़ा से मोदी जी और प्रधानमंत्री जी के उस लाइन गाइड को करते हैं पालन। और वहीं कहीं ना कहीं चाइना का सामान जो खरीद चुके हैं, तो अब उसको कहाँ फेंकें, अपना दुख भी उन्होंने बताया और ग्राहकों को एडजस्ट भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के साथ भी हैं, लेकिन अपनी समस्या भी हमारे जितने भी ग्राहक हैं, कोई भी आता है, पहले तो हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। उसके बाद दुकान के अंदर जो भी ग्राहक आता है बिगर मास्क के अलाउड नहीं है। और दुकान के फ्रंट गेट पे सैनिटाइज़र लगा रखा है। जो भी कस्टमर आएगा हाथ सैनिटाइज़ करके आएगा। इत्तेफाक से अगर मान लो कोई कस्टमर को नहीं दिखता सैनिटाइज़र, तो हमारे काउंटर पे भी सैनिटाइज़र रखा हुआ होता है, हम उससे उसके हाथ सैनिटाइज़ करा देते हैं। और मेरे पास जितने भी स्टाफ है, जितने भी स्टाफ है, सबों ने मास्क और क्या नाम है ग्लव्स हाथ में पहने होते हैं और हाथ पूरे सैनिटाइज होते हैं। जी, तो आपके पास यदि कोई ग्राहक आता है तो किसी प्रकार की डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर क्या नाम है, अगर हम सामने वाले ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या नाम है काम कैसे कर पाएंगे। उसको ज़रूरी है, उसकी क्या नाम है, उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है और हमारी भी सेफ्टी ज़रूरी है। निखिल जी, पहले आप ये बताइए, जो आपकी ये शॉप है, हाँ जी, यहाँ पर आप क्या क्या सेल करते हैं, ग्राहकों को क्या क्या देते हैं सर? ऐसी क्या आप में खासियत है जो दूसरों से आपको अलग बनाते हैं? सर मेरे पास क्या नाम है बार्बर सैलून पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, और क्या नाम है एक्यूपेंस होते हैं, और क्या नाम है जो पार्लर के रिलेटिव जितना भी सामान है सारा में अवेलेबल होता है। चेयर्स वगैरह, स्पा मशीन, प्रेसिंग ड्रायर और सारी जैसे लाइट्स वगैरह जो होती हैं सब अवेलेबल होता है। और इसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है? सर जो चेयर्स होती हैं सर, स्टार्टिंग रेंज 2000 से चालू होती है, जो लो कैटेगरी की चेयर होती है। उसके बाद सर हाई प्रोफेशनल आती है तो सर लास्ट 2 लाख रुपए तक की चेयर चली जाती है। और बात करें हेयर ड्रायर की और प्रेसिंग मशीन की, जो आमतौर पे सैलून में यूज़ होता है, उसका क्या रेंज है? क्या सर वो 600 रुपये से स्टार्टिंग रेंज हो जाता है, जो बढ़िया ड्रायर होता है। अगर आप लोकल ड्रायर लेंगे वो 400 रुपये की रेंज में भी आता है। आजकल चोबा की सर कॉपियाँ बहुत आती हैं ड्रायरों की। जो बढ़िया जो ड्रायर होता है 600 रुपये से स्टार्टिंग रेंज आता है, जिसकी हम 6 महीने की गारंटी भी देते हैं। जो आपके पास आ रहे हैं आप उनको गारंटी भी दे रहे हैं? हाँ। और प्रेसिंग मशीन की? सर प्रेसिंग मशीन की हमारे को गारंटी नहीं आती, इसलिए हम प्रेसिंग मशीन की गारंटी नहीं देते। और जो जैसे स्पा के लिए होता है, स्पा मशीन होती है वो सर क्या नाम है, स्पा मशीन के लिए सर वो होता है हेयर स्टीमर और फेस स्टीमर। उसमें सर क्या नाम है सर, वो कस्टमर को ही अपना देख रेख करना होता है। कोई कस्टमर उसमें बोरिंग का पानी डाल देता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि बोरिंग के पानी में मिट्टी होती है। मिट्टी होने से वो जो उसका एलिमेंट होता है उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने से स्पार्किंग हो जाती है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। उनके जो अंदर के फ्लो सिस्टम होते हैं हवा के, वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश रहती है कि आरओ का वाटर डालें, वो सेफ़ रहता है, वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलता है। तो किसी को अगर ये स्पा की मशीन खरीदनी हो, इसका क्या रेंज प्राइस? सर स्टार्टिंग रेंज 3000 रुपये चालू होती है, जो क्या नाम है नॉर्मल स्पा होता है। और उसमें अगर हल्की रेंज में लेंगे तो 2500 का भी आता है, 2800 का भी आता है। और क्या नाम है, इसमें जो फेस और हेड का स्टीमर होता है वो 3500 से 4000 रुपये की रेंज में आता है।
सर आप यहाँ पे लाइट्स भी मैं देख रहा हूँ, लाइट भी रखी हुई है जी। जो वीडियोस बनाने में यूज़ होती है, इसका क्या रेंज प्राइस है? ये 6500 रुपीज़ की स्टार्टिंग रेंज हो जाती है। इसमें सर एलईडी जो होती है उसकी रेंज होती है, क्या नाम है कि इसमें क्या है 5000 रुपये की भी मिल जाती है। उसकी क्या होता है, उसकी जो अंदर की लाइट होती है उसकी फ्रिक्वेंस ठीक नहीं होती, उसमें डॉट डॉट पड़े आते हैं, और क्या नाम है उसकी जो लाइट की क्वालिटी होती है वो बेस्ट नहीं होती है। इसलिए सर क्या नाम है सब चाइनीज़ माल होते हैं। तो कस्टमर को आप कैसे जागरूक कर सकते हैं कि अगर ये ले तो कैसे ले? सर हम दोनों तरह की उसको लाइटें दिखा देते हैं कस्टमर को कि सस्ती वाली ये है और वो क्या नाम है बढ़िया वाली ये है। जी, अब आपने जैसे चाइना की बात करी सर, तो अब पूरा देश जानता है चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना विवाद जो चल रहा है। तो इंडिया ने काफ़ी प्रतिबंध भी लगा दिया है चाइना से ट्रेड के सिस्टम पे, और ऐप्स भी कई बैन कर दिए हैं, जैसे लाइक टिकटॉक पे यूज़ होती थी। जी सर। तो आपकी दुकान में भी कई ऐसी आइटम सर मेरे को मोस्टली आइटम चाइना की ही है। चाइना के, तो आप एक बिजनेसमैन भी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस पे? सर बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर मैंने जो माल जो चाइना से ख़रीदा है सर, चाइना से 45 डेज पहले पैसे दिए जाते हैं, तो माल हमारा कंटेनर में आता है। हैं तो जो पैसे हमने दे दिए चाइना से, जो माल हमने मंगा लिया वो माल तो मेरे पास है, चाइना तो मेरे को रिफ़ंड करेगा नहीं, तो ये माल तो मेरे को ऑब्वियसली बेचना ही पड़ेगा। और आगे के लिए सर मेरे को माल प्रोवाइड करना होगा। इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कोई ऐसा विकल्प तो कराया नहीं कि जो हम इंडिया में फैक्ट्री बन के लग गई हो जो हम माल वहाँ से परचेस कर लें। तो जैसे ये सारा सामान आपने बताया, ये इंडिया में बनता ही नहीं है सर बिल्कुल नहीं बनता, कोई सी भी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। तो अगर बात करें ग्राहकों की, जब से प्रतिबंध लगाया है, ग्राहक आपके पास आके कह रहे हैं कि हमें चाइना का माल नीचे, कभी ऐसा कोई ग्राहक ने कुछ बोला हो? सर बोलता है ग्राहक, हम कहते हैं सर इंडिया में अगर फैक्ट्री होती तो हम इंडिया का माल लेके बेचते। अब इंडिया का कोई माल नहीं है तो हम कहाँ से बेच पाएंगे? वो ग्राहक को अपने लिए सोचना पड़ेगा, या तो उसको माल को प्रयोग करना बंद कर दे, और क्या हो सकता है। तो अब जो ये वीडियो जो देख रहा है आपके दुकान के बारे में, आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और आपकी कहाँ दुकान है, दर्शकों को बताइए। सर मैं दिल्ली 6 में क्या नाम है मेरी फिल्मिस्तान के पास शॉप है, गोयल इंडस्ट्रीज़ की दुकान है हमारी। शॉप नंबर 8348 है, फिल्मिस्तान न्यू अनाज मंडी मेन रोड पे मेरी शॉप है। मैं दुकान का मालिक हूँ। तो अपना नंबर भी बता दीजिए। मेरा नंबर है 9999914825। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कोई कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है। अगर हमारे वीडियो के थ्रू कोई आता है तो उसको क्या कोई आप डिस्काउंट स्पेशल देंगे? सर नाम लेके आएगा सर मैं बिल्कुल दूंगा सर, ऐसा कोई नहीं है सर। मैं होलसेल और रिटेल दोनों का काम करता हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सर देखिए ग्राहक अभी आने बहुत कम है, क्योंकि ग्राहकों को कोरोना का डर बहुत है। क्योंकि रोड पे क्या नाम है जिसके पास अपना व्हीकल है वो तो आ जाता है, जिसके पास व्हीकल की सुविधा नहीं है वो नहीं आ पाता, क्योंकि आदमी को बस में ट्रेन में ट्रैवल करते करते बहुत समस्याएं होती हैं, कोरोना का डर रहता है। क्योंकि मेरा जो काम है ऑल ओवर इंडिया है, मेरी ओनली दिल्ली में 1 ब्रांच है, और कोई ब्रांच नहीं है। और ये हमारे फादर ने काम चालू किया था सन 98 में, 1998 में। उसके बाद फादर के साथ साथ हमने भी दुकान पे बैठना चालू किया, और आज हम फुल फॉर्म में दुकान पे बैठे हुए हैं। फ़ायदा और नुकसान तो देखो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब सारी ज़िंदगी जो फ़ायदा है तो अब कुछ टाइम नुकसान भी चलेगा, उसमें तो खैर कोई बात नहीं। पहले आदमी को अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए हमारे हिसाब से। तो जब ज़िंदगी रहेगी तो आगे फिर कमाई हो जाएगी। बाकी देखो हम भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई कस्टमर अटेंड भी किया जाए, प्रिकॉशन भी लिया जाए। लेकिन एक्चुअली हमारा जो ब्यूटी डिवीज़न का काम है, ब्यूटी डिवीज़न में तो कितनी प्रिकॉशन ले हम तो ले लेंगे, लेकिन आगे जो हमारे आगे जो काम करने वाले हैं वो नहीं ले पाते। इसी हिसाब से रुपए के अंदर 25% काम हो गया है। बाकी ये है कि आने वाले, क्योंकि हमारे काम से रिलेटेड साये का भी है। अब आगे शादी ब्याह में लोग मेकअप ही नहीं करा पा रहे तो काम कैसे चलेगा? तो बहुत सारी चीज़ें। को आप जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो संदेश तो ऐसा है कि अब जैसे जैसे हम तो चाहते हैं कि काम तो हर आदमी चाहता है काम चले, लेकिन पहले महामारी है बाद में काम है, एक इंसानियत के नाते। बाकी देखो हर आदमी चाहता है कि अपना काम चले, हम भी चाहेंगे कि काम चले, और आगे हम भी चाहेंगे कि आगे वालों का भी काम चले। बाकी ये है कि प्रिकॉशन लेते रहो, काम करते रहो। अब तो ज़िंदगी का एक तरह का हिस्सा ही हो गया है। आगे सारी चीज़ें अब डिस्पोजल आ गई है। पहले जो होता था कि नाई वगैरह यूज़ करते थे और उसी को दोबारा लगाते थे, अब वो काम नहीं है। अब सब चीज़ डिस्पोजल चल गई है, एप्रन भी, उस्तरा भी, कैंची भी, सब डिस्पोजल है। यूज़ एंड थ्रो। अब उससे करो और काम करते